देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। दरअसल जिसके दिमाग में सनक दौड़ती है, जिसका दिमाग दुश्मनों को सबसे दर्दनाक मौत देता है, दुनिया के उस सनकी का ब्रेन जो है वो फिलहाल डेड हो गया है। दावा अमेरिकी मीडिया का है और ये दावा सही है तो नॉर्थ कोरिया का अगला वारिस कौन होगा, ये भी अपने आप में सवाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रूर सुल्तान जो है वो आईसीयू में है, लेकिन किस आईसीयू में है, उसकी हालत कैसी है, क्या किम जोंग किसी कोमा में है, किम की सर्जरी रिपोर्ट में किस एडवांस इन्फेक्शन का जिक्र किया गया है और वो कौन सा इन्फेक्शन है जिससे किसी इंसान के बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें आप देखेंगे किम के सीक्रेट आईसीयू में जब कैमरा पहुंचा तो वहां पर क्या कुछ दिखाई पड़ा। साल 1948 में दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क उभरा, जिसके कायदे और कानून की किताब पर तानाशाही का तमगा है। जहां कानून का मतलब एक इंसान है, एक परिवार है। ये मुल्क है नॉर्थ कोरिया। वो नॉर्थ कोरिया जिसका सन की सुल्तान किम जोंग उन है। वो किम जोंग उन जिसकी मौत की खबरें दुनिया में तैर रही हैं। वो किम जोंग उन जिसका ब्रेन डेड होने के दावे हैं। तमाम दावों के बीच किम कहां है, किस आईसीयू में है, किस हाल में है, उसकी नब्ज कितनी मध्यम चल रही है, कितने डॉक्टर उसे बचाने में लगे हैं, किम ब्रेन हैमरेज की किस स्टेज पे पहुंच चुका है। किम की सबसे सीक्रेट और सॉलिड मेडिकल रिपोर्ट आपको दिखाई उससे पहले इतिहास के पन्नों में चलिए, जहां किम खानदान के रहस्यमयी तरीके से गायब होने और फिर मौत के मुंह में समाने के राज दफन है। वो राज जिन्हें किम फैमिली के अलावा कोई नहीं जानता। साल 2008, नॉर्थ कोरिया, प्योंगयांग, ह्वांगसान काउंटी, किम फैमिली का किमयांग विला। दिसंबर का सर्द महीना था। दुनिया पर नए साल की खुमारी चढ़ने लगी थी, लेकिन नॉर्थ कोरिया में सन्नाटा पसरा था। 17 दिसंबर की सुबह नॉर्थ कोरिया की बेचैनी बढ़ाने वाली थी। किम जोंग उन अपनी छोटी बहन किम यो जोंग के साथ ह्वांगसान काउंटी के पुश्तैनी विला किमयांग में था। सामने बिस्तर पर नॉर्थ कोरिया का दूसरा तानाशाह किम जोंग उल आखिरी सांसें गिन रहा था। घड़ी की सुइयों ने जैसे ही 11 के कांटे को छुआ, किम जोंग का तानाशाह पिता किम जोंग की मौत हो गई। नॉर्थ कोरिया में मातम पसर गया। किम जो उंग की बीमारी की जैसी खबरें आई थी, ठीक उसी तरह 2008 में किम जो इल को लेकर के भी बीमारी की खबरें आई थी। बाद में ये पता चला कि किम जो इल को स्ट्रोक हुआ था। स्ट्रोक के बाद किम जोंग उन के पिता की तबीयत लगातार बिगड़ती गई और इसके बाद 17 दिसंबर 2011 को उनकी मौत हो गई। किम भी फिलहाल ऐसी बीमारी से जूझ रहा है, उसकी जिंदगी भी खतरे में है। किम जोंग ब्रेन हैमरेज की किस स्टेज में है? सीक्रेट आईसीयू रूम से किम की कैसे मेडिकल रिपोर्ट आई? किस गलत सर्जरी ने किम का ब्रेन डेड किया? तानाशाह किम नहीं बचा तो क्या दुनिया हिटलर लेडी देखेगी? बड़े अमेरिकी चैनल की फेमस एंकर केटी तूर ने किम के खुफिया ठिकानों से उसकी बीमारी की खबरें तलाशना शुरू कर दिया और केटी ने जैसे ही ये बताया कि किम को ब्रेन हैमरेज हुआ है, इस खबर ने तहलका मचा दिया। हालांकि बाद में केटी तूर ने अपने ट्वीट को डिलीट भी किया। किम फैमिली का एक अपना ही इतिहास रहा है। उनकी निजी जिंदगी में किसी को भी ताक झांक करने की इजाजत नहीं है और अगर किसी ने गलती से ऐसी हिमाकत की तो उसे सूली पर टांग दिया जाता है। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि फिर कैसे किम जोंग उन की तबीयत को लेकर अब यह खबरें दुनिया के सामने आ रही है। 11 अप्रैल, नॉर्थ कोरिया, प्योंगयांग किम की आखिरी मीटिंग। शनिवार का दिन था। प्योंगयांग में किम जोंग अपने करीबियों के साथ मौजूद था। किम ने कई अहम मुद्दों पर ब्रीफिंग के लिए मीडिया को बुलाया था। 1 घंटे प्योंगयांग में किम मीडिया के कैमरे की नजर में था। ये किम की आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद किम प्योंगयांग से निजी विमान से निकल गया, लेकिन कहां किसी को नहीं पता। न 11 अप्रैल के बाद किम को किसी ने देखा। 15 अप्रैल को पहली बार अमेरिकी जर्नलिस्ट ने ही दुनिया को किम के बीमार होने की खबर बताई।
लेकिन दुनिया में जैसे ये खबर फैली वैसे लोगों को ये लगा कि किम को कोरोना हो गया है और उसने खुद को ही कहीं क्वारंटीन कर लिया है। बुधवार का दिन था। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में सबसे बड़े शाही कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी। किम जोंग के दादा किम 2 की 108वीं जयंती थी। लेकिन इस शाही अवसर पर किम जोंग उन नदारद रहा और यहीं से यह साफ हो गया कि कुछ तो गलत है। लेकिन सवाल यही कि आखिर क्या? 12 अप्रैल नॉर्थ कोरिया, प्योंगयांग, ह्वांगसांग काउंटी, किम फैमिली का किम यांग विला, किम जोंग का सीक्रेट आईसीयू रूम। नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े शहर और राजधानी प्योंगयांग। प्योंगयांग के ह्वांगसांग काउंटी में किम 11 अप्रैल की शाम पहुंचा। ये वही किम यांग विला था जहां किम जोंग उनके पिता ने 2008 में दम तोड़ा था, जहां 1 महीने तक किम जोंग के पिता का इलाज चला था। 12 अप्रैल की सुबह होते ही डॉक्टर्स की टीम ने ऑपरेशन की तैयारी शुरू की। मोटे और थुलथुले जिस्म वाले किम का हार्ट जवाब दे। इससे पहले डॉक्टर तानाशाही सर्जरी करने वाले थे। किम यांग विला में किम के लिए ऑपरेशन थिएटर बना। किम के स्पेल रूम को आईसीयू में बदला गया। किम को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर रखा गया। हार्ट के 15 स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने किम की सर्जरी की। 15 अप्रैल को किम की हालत सुधरी। डॉक्टर प्योंगयांग लौटे। 18 अप्रैल को किम को ब्रेन हैमरेज होने का दावा। किम जोंग उनके हार्ट सर्जरी कामयाब रही। किम के डॉक्टर निजी प्लेन से प्योंगयांग पहुंचे, जहां 15 अप्रैल को किम के दादा की जयंती समारोह में डॉक्टर्स को शामिल होना था। किम की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा था। तभी किम यांग विला से फोन की घंटी प्योंगयांग में किम की बहन के दफ्तर में घनघनाई। पता चला कि किम को ब्रेन हैमरेज हो गया है। किम कोमा में चला गया है। दावा फिर अमेरिकी मीडिया का था। योंगसांग काउंटी के किम यांग विला से किम का मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ। पता चला हार्ट सर्जरी के दौरान किम के दिमाग की एक नस फट गई, जिसकी बदौलत किम कोमा में चला गया, जैसा कि नॉर्थ कोरिया में दावे किए जा रहे हैं। दावा तो यह भी है कि किम ब्रेन हैमरेज की सबसे खतरनाक स्टेज में है। आखिर वो स्टेज कौन सी है? क्या उस स्टेज में किसी इंसान का बचना मुश्किल है? ब्रेन डेड होने के बाद इंसान जीवित नहीं रह सकता। उसके पास जीवन बहुत सीमित होता है। ब्रेन डेड डिक्लेरेशन के बाद कुछ घंटे या कुछ दिन लोग जीवित रह सकते हैं, जो उनका दूसरा सिस्टम जैसे हार्ट चलता रहता है और ब्रेन डेथ हो जाती है। जैसे हम जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन्स लेते हैं तो उसमें ब्रेन डेड होना एक अनिवार्यता होती है और उसके अपने क्राइटेरिया होते हैं ब्रेन डेथ को असेस करने के। सवाल ये कि अगर किम जोंग उन ब्रेन हैमरेज की इसी स्टेज में है जहां इंसान के बचने के चांस बेहद कम होती हैं। हार्ट सर्जरी के दौरान जिस वक्त किम के ब्रेन हैमरेज होने का दावा किया गया, उस वक्त किम यांग विला की चौहद्दियों से निकली खबरों ने नॉर्थ कोरिया में कोहराम मचा दिया। 18 अप्रैल को किम जोंग के हाथ पैर अचानक सुन्न पड़े। किम को बोलने समझने में दिक्कत होने लगी। किम को अचानक धुंधला दिखने लगा था। किम का पल्स रेट अचानक से गिरने लगा। किम यांग के आईसीयू रूम के बाहर किम के सबसे भरोसेमंद का पहरा था। नॉर्थ कोरिया के सबसे जाबाज लड़कों को आईसीयू की निगरानी में लगाया गया था, लेकिन खतरे ने दबे पांव किम पर धावा बोला। किम में जो लक्षण दिखे वो ब्रेन हैमरेज के थे, जिसके बाद इंसान एक गहरी नींद में चला जाता है, जहां से लौटना बेहद मुश्किल है। ब्रेन डेड होने पर इंसान के जीवन की कोई संभावना नहीं होती। अगर ब्रेन डेड सही मायनों में डिक्लेयर हुई है कि व्यक्ति के ब्रेन डेड हो गया है, तो फिर उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं होती। किम जोंग की हालत अब कैसी है? क्या दुनिया का सबसे सनकी तानाशाह गहरी नींद से जाग पाएगा, या फिर किम के साथ भी वैसा ही होने वाला है जैसा 2008 में उसके पिता के साथ हुआ था? अगर किम जोंग उन को कुछ हो गया तो नॉर्थ कोरिया का क्या होगा? वहां किसकी हुकूमत चलेगी? किम जोंग उन अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी का नेता है, और अगर वाकई में किम जोंग उन कोमा में है जैसा कि खबरें दावा कर रही हैं, तो सवाल यह खड़ा होता है कि किम सल्तनत का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? नॉर्थ कोरिया का बच्चा बच्चा किम की सनक जानता है। किम की जिंदगी पर अपने पिता का कोई प्रभाव नहीं रहा।
किम की जिंदगी 3 महिलाओं ने बदली। इसमें एक किम की मां थी। कहते हैं क्रूरता का हर चैप्टर सन की किम ने अपनी मां से पढ़ा था। ऐसे में किम की सांसें अगर उसका साथ छोड़ती हैं तो क्या दुनिया पहली बार किसी लेडी हिटलर की तानाशाही देखेगी? बस बने रहिए हमारे साथ, आगे आपको बताएंगे सन की किम का असली उत्तराधिकारी कौन है और क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। किम जोंग उन जिंदा है या फिर नहीं है? किम ब्रेन डेड है या फिर उसे कोरोना ने मार दिया है? इस पर अभी भी सस्पेंस लगातार बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच दुनिया ने किम के वारिस को लेकर तमाम कयास लगाए हैं। कोई किम की पत्नी तो कोई उसकी लाडली बहन को उसका उत्तराधिकारी मान रहा है और उत्तर कोरिया का नया तानाशाह बता रहा है। हालांकि नॉर्थ कोरिया के सिंहासन पर बैठने की सबसे जरूरी शर्त है फैक्टू खानदान का होना। ऐसे में सवाल ये, कौन बन सकता है उस सनकी तानाशाह का वारिस, और क्या किम की कोई औलाद भी दावेदार है? ये हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सबसे बड़ा सन, सबसे बड़ा तानाशाह, बारूदी सल्तनत का बेताज बादशाह। जिसकी सनक, जिसकी जिद, जिसका गुरूर, जिसकी धमक पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा रहस्य है, उसकी मौत का सस्पेंस भी बरकरार है। किम बीमार है, किम अगर कोमा में है या फिर किम की सांसें थम चुकी है, इसकी पक्की खबर सिर्फ किम के परिवार को है। वो परिवार जिसकी रगों में पैक्टो खून दौड़ता है, वो खून जो तानाशाही सिखाती, क्रूर बनाती। किम यांग वेला में किम परिवार के अलावा परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन किम अब नॉर्थ कोरिया की कमान नहीं संभालेगा, ये करीब करीब तय हो गया है। किम फैमिली ही नॉर्थ कोरिया का तख्त संभालती आई है और इसकी वजह इस फैमिली के रगों में बहता खून है। किम परिवार खुद को पेक्टू मानता है। पेक्टू यानी वो जिसकी रगों में पवित्र खून बहता है। नॉर्थ कोरिया में पेक्टू ही राजगद्दी को संभालता है। लेकिन सवाल यहां पर ये पेक्टू है क्या? तारीख 16 अक्टूबर 2019, नॉर्थ कोरिया, पेक्टू पर्वत पर किम। 16 अक्टूबर साल 2019 दिन बुधवार का था। दुनिया का सबसे बड़ा सनकी सफेद घोड़े पर सवार था। घोड़े के कदम बेसाख्ता पेक्टू पर्वत की तरफ बढ़ रहे थे। वो पेक्टू पर्वत जिससे किम परिवार के शाही खून का ताल्लुक है। किम का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये बताएं। इससे पहले पेक्टू पर्वत और किम परिवार के कनेक्शन को समझिए। नॉर्थ कोरिया पेक्टू पर्वत को पवित्र मानता है। किम के वंशज खुद को पेक्टू मानते हैं। पेक्टू यानी जिनकी रगों में पवित्र खून हो। पेक्टू खून वाला ही किम का वारिस। किम जितना सनकी है उससे ज्यादा अंधविश्वासी। दुनिया में ऐसे किसी ब्लड का कोई जिक्र नहीं, लेकिन किम खुद के खून को सबसे पवित्र मानता है। ऐसा उसकी पीढ़ियां भी मानती। ऐसे में किम की सल्तनत किसके हाथ में होगी? कौन होगा सन की तानाशाह का उत्तराधिकारी? इस पर अमेरिका और चीन जैसे मुल्क की पैनी नजर है, क्योंकि दोनों देश नॉर्थ कोरिया पर फुल कंट्रोल की फिराक में है। सबसे ज्यादा टेंशन में ड्रैगन है, जिसे खौफ है कि किम की मौत की तस्दीक के बाद अमेरिका नॉर्थ कोरिया में दखल देगा। लेकिन क्या यह मुमकिन है? से नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री में उन्हीं की पूरी फैमिली ने और बेटे ही राज करते आए हैं अभी तक। लेकिन अभी कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि जो उनकी बहन हैं उनको पॉलिट ब्यूरो में लाया गया अभी कुछ ही हाल ही में, और वो
हर किस्म की पॉलिसी में इंटरनेशनली हर जगह वो नज़र आती रही हैं। मीटिंग्स भी उन्होंने काफ़ी अटेंड करी हैं। न्यूक्लियर पॉलिसी में, मिसाइल पॉलिसी में भी उनकी काफ़ी अहमियत रही है। तो इसलिए ऐसा भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि वो एक महिला होगी इसी परिवार की, और हो सकता है वो इनकी बहन हो। क्या किम का उत्तराधिकारी इतना कमजोर होगा? इसे जानने के लिए किम की जिंदगी के उस हिस्से में झांकना होगा जहां वो ममाज बॉय था। किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल की 5 पत्नियां थी और उनके कुल 7 बच्चे थे। किम की मां फिल्म एक्ट्रेस थी, नाम था को योंग हुई। डांसिंग क्वीन को योंग हुई ने ही किम को नॉर्थ कोरिया की गद्दी दिलवाई। किम जोंग उन मां का दुलारा था, जो अपने मां के मन मुताबिक चलता था, जिन्होंने उसको सौतेले बच्चों से जुदा बनाया, सबसे काबिल और सबसे शातिर। साथ ही ये भी सिखाया कि कैसे किसी को किनारा करके सत्ता हड़पनी है। किम जोंग के बड़े भाई का नाम किम जोंग चोल है। किम की छोटी बहन यो जोंग है। भाई को किनारे कर किम जोंग ने अपनी बहन यो जोंग को नॉर्थ कोरिया में पॉपुलर बनाया। यो जोंग अक्सर किम के साथ अहम मौके पर नजर भी आए। किम का अपनी बहन से इतने गहरे लगाव की एक खास वजह भी। किम की बहन यो जोंग का जन्म 26 सितंबर 1987 को हुआ था। किम यो जोंग ने साल 1996 से लेकर 2000 तक स्विट्जरलैंड के बर्न में पढ़ाई की। इसी दौरान किम जोंग उन भी वहां पढ़ाई कर रहा था। नॉर्थ कोरिया लौटकर जब किम तानाशाह बना, तब भी अपनी बहन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। किम ने यो जोंग को पोलित ब्यूरो का मेंबर बनाया। साल 2014 से बहन को पार्टी के प्रचार विभाग का प्रमुख बना दिया। किम के पिता के अंतिम संस्कार के वक्त भी यो जोंग ही तानाशाह के पास दिखी। हालांकि किम ने जब री सोल जू से रिश्ते का ऐलान किया तो बहन की अहमियत कम हो गई। ये बताया जा रहा है कि साल 2010 में किम जोंग उन ने री सोल जू से शादी की थी। हालांकि इस शादी को उसने 2 साल तक छुपाए रखा, लेकिन साल 2012 के बाद जब अपनी पत्नी के साथ वो सार्वजनिक मंचों पर नजर आने लगा तो इस शादी की खबर पर मुहर लग गई। पेशे से सिंगर और चीयर लीडर री सोल ने किम के दिलो दिमाग पर इस तरह कब्जा किया कि वो हर फैसले में री की सलाह लेने लगा था। किम जोंग अपनी पत्नी के साथ मिसाइल टेस्टिंग साइट पर भी कई बार देखा गया। फैक्ट्री का उद्घाटन हो या फिर प्योंगयांग की परेड, जहां किम होता है वहां री सोल की मौजूदगी पक्की मानी जाने लगी। हालांकि उनकी पत्नी भी बन सकती हैं, उनका बेटा भी बन सकता है और उनकी बहन भी बन सकती है। अगर ये देखने वाली बात है कि क्या वो देश अभी महिला शासक के लिए तैयार है या नहीं है, ये उन्हीं को डिसाइड करना है और वो लोग ही डिसाइड करेंगे इस बारे में। लेकिन जहाँ तक अभी के अंदाज़ा लग रहा है, मेरे विचार से उनकी बहन के चांसेस ज़रा ज़्यादा हैं। इसलिए माना जा रहा है कि किम की गद्दी पर उसकी बहन से ज्यादा दावा बीवी का है। हालांकि किम जोंग के बच्चे भी हैं। किम के कितने बच्चे हैं इस बारे में अब तक कोई सटीक जानकारी नहीं, लेकिन उसके 2 बच्चों के बारे में कई बातें सामने आई हैं। अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी डेनिस रोडमैन किम जोंग उन के काफी अच्छे दोस्त थे, जो कई बार नॉर्थ कोरिया भी गए। डेनिस रोडमैन ने अपने एक इंटरव्यू में किम जोंग उन के दूसरे बच्चे के बारे में बताया था। डेनिस रोडमैन ने बताया था कि किम जोंग की एक बेटी है जिसे उन्होंने अपनी गोद में खिलाया था। ये साल 2013 की बात है। इस लिहाज से अब भी किम की बेटी बहुत कम उम्र की है। उसको नॉर्थ कोरिया के गद्दे मिलना नामुमकिन जैसा है। लेकिन 2 ऐसे लोग हैं जिन पर किम सबसे ज्यादा भरोसा करता है। इनके नाम हैं री होंग सो और संग मू। ये दोनों किम के एटमी प्रोग्राम के वैज्ञानिक हैं। नॉर्थ कोरिया में इन दोनों को किम का सबसे खास सिपाही माना जाता है। कई पीढ़ियों से ये किम के परिवार से वफादारी निभा रहे हैं। मुमकिन है जैसे किम सबको मिसाइल धमाके कर चौंकाता था, नॉर्थ कोरिया का नया शासक भी कोई चौंकाने वाला नाम ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।